गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लेक्चर सीरीज में। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी। काफ़ी कंफ्यूजन होता है इस कंसेप्ट में, तो आज इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, स्लिप क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1.1, 1.2, 1.3 को अच्छे से सीख लें, क्योंकि आने वाली कुछ क्लासेस उसी लेक्चर से लिंक रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, हमारा लेक्चर लाइक दिस। हमने पढ़ा था कि रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उस कारण से एक आपके रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक, और रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर में घूमती है लाइक दिस, इट इज स्पीड ऑफ एनएस। ठीक है, अब रोटर में जो कंडक्टर होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, इसमें कट होता है, फ्लक्स कट होता है, जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। और टू सेटिस्फाई द लैंज लॉ मशीन में रोटर की स्पीड आ जाती है, यानी कि रोटर भी घूमता है। यानी कि ns इज द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस एंड nr इज द स्पीड ऑफ द रोटर। nr we can say it is speed of rotor, ns is equals to it is 120 f upon t. It is basically rotating speed of the field, speed of field in stator। ठीक, ये इस तरीके से हो गया कि मान लीजिए कोई ट्रेन एनएस स्पीड से दौड़ रही है और इस ट्रेन के साथ साथ एक एनआर स्पीड से दौड़ रहा है। एक आदमी है जो कि इस एनआर स्पीड से दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रही है। दिस इज ट्रेन, दिस इज वन मैन। अगर मैं इनकी निकालूं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मतलब होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। एनएस के रिलेटिव में एनआर ऐसा लगेगा कि पीछे जा रहा है। मान लीजिए ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा है और वो देख रहा है, और अगर वो एनआर को देख रहा है तो उसको लगेगा कि एनआर जो बंदा है जो बाहर प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा है पीछे जा रहा है। सिमिलरली जो अगर एनआर दौड़ रहा है वो एनएस को देखेगा तो उसको वो लगेगा कि ट्रेन आगे जा रही है। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दैट वी आर कॉलिंग एज स्लिप। स्लिप बेसिकली वी आर कॉलिंग एज एनएस माइनस ऑफ एनआर, दिस इज कॉल्ड स्लिप। ठीक है, और परसेंटेज स्लिप की अगर आप बात करते हैं, जनरली यूज अपने को यही करना है। परसेंटेज स्लिप इट इज गोइंग टू बी ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns into 100। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दी ऑल दी न्यूमेरिकल्स। बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं। इट इज बेसिकली एस एन एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर, और एस ऑलवेज टेकन इन ए परसेंटेज, याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज टेकन इन ए परसेंटेज। अगर यहाँ से एन आर निकालते हैं, एन आर इज इक्वल्स टू एन एस वन माइनस एस। दिस इज एक और फॉर्मूला है जो यूज करेंगे यहाँ पर स्टिक स्लिप के रेस्पेक्ट में। स्लिप बेसिकली क्या है, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं है, जो केवल एक डिफरेंस शो कर रही है कि रोटर के में स्पीड है या नहीं है। इसमें कुछ केसेस आते हैं, मान लीजिए कि लेट एनआर जीरो। एनआर जीरो मतलब ये मशीन घूम नहीं रही, ये मशीन नहीं घूम रही, तो एनआर जीरो या स्लिप कितनी हो जाएगी, 1। और अगर एनआर मान लीजिए एनएस के इक्वल है लेट, स्लिप कितनी हो जाएगी, 0। तो रिजल्ट क्या निकला कि स्लिप या एनआर बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटर टू यूज लाइक दिस, स्लिप इज इनवर्सली टू एनआर। स्लिप का और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट रिलेशन। बेसिकली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्लिप का मतलब ही यही होता है कि स्पीड का आना। अब स्पीड ही नहीं, स्लिप बिकम्स मैक्सिमम, इट बिकम्स 1, अफेक्ट इज 1, क्योंकि 1 का मतलब ये हो गया कि इसका कोई अफेक्ट ही नहीं है। 0 मतलब अफेक्ट 0, व्हेन एनआर इज इक्वल्स टू इट बिकम्स 0। तो ये याद रखिएगा ये कंसेप्ट। अब ये तो हुआ बात कंसेप्ट ऑफ स्लिप। अब आता है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। देखिए, एक होती है स्टेटर पे फ्रीक्वेंसी और एक होती है रोटर पे फ्रीक्वेंसी। दोनों में अंतर क्या होता है। स्टेटर पे फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टेटर मान लीजिए आपने इस तरीके स्टेटर ड्रॉ किया है लाइक दिस। ठीक है, सप्लाई गई, तो स्टेटर पे सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज।
और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ घूम रही है उसकी स्पीड कितनी होगी, वो इसी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड है. इट इज ns is equals to 120 f upon 2. This is the stator on stator. स्टेटर में देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इट इज 120 एफ अपॉन स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है. जैसे ही आप रोटर पे आते हैं तो रोटर में, आप अगर रोटर की साइड में देखें तो रोटर में रोटर तो घूम ही रहा है, इसके साथ साथ एनएस भी घूम रहा है, यानी कि यहाँ स्लिप फ्रिक्वेंसी आएगी. दैट मीन्स द फ्रिक्वेंसी ऑन रोटर, द फ्रिक्वेंसी ऑन rotor we can say fr, or better to use f2. Let's suppose it is f1. f2 is equals to, it is p upon 120 multiplied by the relative speed. यहाँ रिलेटिव स्पीड आती है, क्यों? क्योंकि रोटर घूम रहा है. तो f2 is equals to, it is p upon 120, relative speed is ns minus nr. Okay, we can say f2 is equals to p upon 120, ns minus nr, we can say it is s times of the ns. So we can say f2 is equals to, it is s times of the p ns upon 120, f2 is equals to s times of the f1. ये कहानी आ गई रोटर पे, यानी कि रोटर पे जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, जिस फ्रिक्वेंसी का ईएमएफ रोटर पे आ रहा है, वो स्लिप का फंक्शन है. रोटर पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेसिकली वो भी एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा जिसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, वो फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होगी, एस टाइम्स ऑफ की एफ1. मान लीजिए स्टेटर पे जो ईएमएफ आ रहा है, इट इज बेसिकली फॉर्मूला आता है रूट टू पाई एफ फाइव, फ्रिक्वेंसी एफ1 इनटू वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू. वाइंडिंग फैक्टर बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ डीसी मशीन. मैं आपको डीसी मशीन में समझाऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और एन1. लेकिन और रोटर पे जो जो फ्रिक्वेंसी आएगी, इट इज बेसिकली एफ फाइव के डब्ल्यू टू एन टू. बट इसमें एक चेंज आ गया, ई टू is equals to dash is the change, it is having the root 2 pi f, it is fr, or better to use f2. This is f2, और f2 की वैल्यू कितनी है, it is s times of the f, it is s times of the f, and it is s times of the f1. It is basically on the k w2 n2. So e2 dash, not use dash, dash का कुछ अलग सिग्निफिकेंस होता है, ट्रांसफर में बेटर यूज ई टू एस, स्लिप फ्रिक्वेंसी, इट इज एस टाइम्स ऑफ द ई टू. यानी कि अगर ई टू में नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का एस टाइम्स होके आता है, मतलब अगर मान के चलिए अगर ये एन एस एन आर नहीं होता तो यहाँ भी एफ वन की प्रोपोर्शन आती है. ठीक है, तो रोटर की फ्रिक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ा, इट इज एस टाइम्स ऑफ द एफ. यानी कि रोटर साइड पे जितने भी फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट है, अब फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट दो तीन होते हैं, तो इंडक्टर इज द फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, एक एक आपका इंड्यूस ईएमएफ इज द फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, और जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे वो बेसिकली एस टाइम्स ऑफ द एफ हो जाएंगे रोटर साइड में. फॉर एग्जांपल इफ एन आर इज जीरो, एस कितना हो जाएगा, वन. तो रोटर पे जो फ्रिक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्टेट फ्रिक्वेंसी के इक्वल. यानी कि स्पीड अगर नहीं है और मशीन घूम नहीं रही है, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड घूमने से कंडक्टर कट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी वो स्टेटर की इक्वल होगी. अगर अगर रोटर नहीं है, स्पीड नहीं है, अगर रोटर घूम रहा है तो स्लिप आएगा, स्लिप आएगा तो रोटर पर जो फ्रिक्वेंसी आएगी इट इज एस टाइम्स ऑफ द ई2. दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रोटर फ्रिक्वेंसी. रोटर में जो फ्रिक्वेंसी आती है वो स्लिप का फंक्शन होके आती है, एस टाइम्स ऑफ द एफ1. इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रोटर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, इट इज एस टाइम्स ऑफ द एफ1 अगर रोटर घूम रहा है. अगर रोटर स्टेशनरी है, घूम ही नहीं रहा, तो स्लिप कितनी हो जाएगी, वन. तो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो स्टेटर फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी. अब फ्रिक्वेंसी में चेंज हो गया तो फ्रिक्वेंसी के जितने भी कंपोनेंट होंगे रोटर में और स्टेटर में सब बदल जाएंगे. तो जैसे जैसे क्लास आगे आएगी आपको और समझ में आएगा. तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से सफिशियंट है. स्लिप क्या होती है, स्लिप बेसिकली एक रेशो है, यूनिटलेस, जो कि शो करता है स्पीड का चेंज, एन एस माइनस एन आर. माइनस क्यों आया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है कि एक दूसरे के देखने में तो उल्टे घूमते हैं. ठीक है, और स्लिप हमेशा आप जनरली यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो
it is divided by ns, and this is the actual formula that we have to use to solve the numericals. और कंसेप्ट देख ही लिया आपने, किसकी जो स्लिप होती है वो स्पीड के इनवर्सली होती है। और रोटर साइड में भी देख लिया कि रोटर पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एस टाइम्स के इक्वल होगी, एस टाइम्स होती है f1 होगी, f1 इज द स्टेटर फ्रिक्वेंसी। स्टेटर पे तो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है, इट इज 120 f अपॉन। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, शेयर करें यूट्यूब पर, वेबसाइट से जुड़े रहिए टू नो मोर इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व क्विज।